मंगल आते हैं उन्हें बुढ़वा मंगल या बड़े मंगल के नाम से भी जाना जाता है। तो बड़े मंगल क्यों जो है मनाए जाते हैं और क्यों इसका इतना महत्व है? ऐसा क्या महत्व है कि बड़े मंगल जो है इतनी महिमा है और इतना महत्व है? जेठ मास के बड़े मंगल जो आते हैं, अच्छा कभी 4 भी पड़ते हैं, कभी 5 भी पड़ते हैं, लेकिन इस बार 5 मंगल पड़ रहे हैं, जिसमें आज जो है दूसरा मंगलवार है जेठ मास का। तो बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है, बड़े मंगल के नाम से जाना जाता है। इसकी महिमा क्यों है? इसके पीछे एक बड़ी सुंदर त्रेता युग की कथा है। भाई त्रेता युग में जब भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास लगा, वनवास लगने के बाद वो वन जो है घूमने लगे, वन जो है अपना वनवास काल घूम करके वनवास काट जो है अपना काटने लगे। तो क्या होता है, भगवान श्री रामचंद्र जी जो है लंकाधिपति रावण के द्वारा माता सीता का हरण हो जाता है। तो सीता जी की खोज में जो है वन घूमते हुए माता सबरी के आश्रम पहुंचते हैं और मतंग ऋषि के आश्रम पहुंचे और माता सबरी से उनकी वहाँ भेंट हुई। तो माता सबरी जो है उनको सुग्रीव से मिलन का जो है मार्ग बताती हैं कि आप जो है किष्किंधा जाइए, वहाँ वानरराज सुग्रीव से आपकी भेंट होगी और आगे का मार्ग वही आपको बताएंगे और वहाँ आपकी जो है वानरराज सुग्रीव से भेंट होगी। तो भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सहित वन घूमते हुए किष्किंधा पहुँचे और किष्किंधा जब पहुँचे तो सभी वानर सेना ने देखा कि दो जने आ रहे हैं और तो सभी वानर सेना जो है, जो सुग्रीव के साथ वानर सेना थी, डरने लगी कि कहीं ये बाली के द्वारा भेजे दूत तो नहीं है। तो सुग्रीव जी ने जो है हनुमान जी को भेजा, क्योंकि हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, अष्ट सिद्धियाँ नवनिधियाँ हैं और बुद्धि में चतुर हैं और दुश्मन को जो है बहुत जल्दी परख जाते हैं। तो तो जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के पास में वानर राज सुग्रीव ने जो हनुमान जी को भेजा कि आप पता लगा कर कहा ये दूत हैं या शत्रु द्वारा भेजे, कोई हमारा हित चाहने के लिए कोई शत्रु तो नहीं है। आदमी सोचता ही है कि क्योंकि देखो कभी कभी हम क्या होता है, हमें दुश्मन से अपने भय होता है, तो हमें यदि कोई व्यक्ति आता है हमारे पास में, भले ही वह हमारे हित चाहता हो, लेकिन हमारे मन में पहले ये प्रश्न आएगा कि कहीं ये हमारे शत्रु द्वारा भेजा हुआ तो नहीं है, कहीं हमारा हित तो नहीं चाह रहा। तो हनुमान जी जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के पास में गए ब्राह्मण का भेद धारण करके, और ब्राह्मण का भेद धारण करके भगवान श्री रामचंद्र जी से उनकी भेंट हुई। हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को पहचाना है और उनकी मुलाकात जो है उस वनवास के दौरान जो है भगवान श्री रामचंद्र जी से और लक्ष्मण जी से हुई। तो जिस दिन यह भेंट हुई, मिलन हुआ, उस दिन जो है दिन मंगलवार था और जेठ का महीना था। इसीलिए इस बुढ़वा मंगल को, बड़े मंगल को, जेठ मास के बड़े मंगल को महात्म है, इसकी महिमा है। तब से ये बड़े मंगल की महिमा होने लगी और तब से बड़े मंगल जो है मनाने लगे। ये हमें जो है कथा बताती है, तब से जो है हनुमान जी का भगवान श्री रामचंद्र से मिलन हुआ था और मिलन हुआ था तो बुढ़वा मंगल, बड़े मंगल के नाम से इसकी महिमा होने लगी। तो यहाँ जेठ मास के बड़े मंगल जो है हनुमान जी की विशेष साधना का जो है विशेष समय है। यह जेठ मास के महीने में हमें हनुमान जी की खूब अच्छे से, खूब बढ़िया करके भक्ति करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए और हमें जो है हनुमान जी को
कृपा प्राप्त करनी चाहिए, खूब हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, राम स्तुति का पाठ करना चाहिए, हाँ भगवान श्री रामचंद्र जी का जाप करना चाहिए। और हनुमान जी को हर मंगलवार को, जेठ मास के मंगलवार को चमेली का तेल और सिंदूर जो व्यक्ति चढ़ाता है तो उसकी सर्वस्व मनोकामना हनुमान जी पूरी कर देते हैं। यदि इस जेठ मास के महीने में किसी की मनोकामना है और पूरी नहीं हो रही है तो वो क्या करे, प्रत्येक दिन का नियम ले कि सुबह 9 बजे हनुमान चालीसा पढ़नी है। 11 दिन का नियम रखें और 11 दिन प्रत्येक दिन 9 बजे हनुमान चालीसा का पाठ करें। एक लोटा तांबे के ले ले और उसमें जल रख ले, उसमें एक लौंग और एक जो है सिक्का उसमें डाल दे और हनुमान जी से प्रार्थना करे। लेकिन नियम ये होना चाहिए कि प्रत्येक दिन जो है 9 ही बजे अगर हनुमान चालीसा का पाठ किया तो 9 ही बजे करना नियम रखें। 11 दिन बाद उस जल को जिस कार्य हेतु आपने जो है उसको रखा है उस कार्य के उपयोग में ले लें और जो है 11 दिन तक प्रत्येक दिन 9 बजे हनुमान चालीसा का अगर आपने पाठ किया है तो 9 बजे आप प्रत्येक दिन करें। दूसरा ये ना सोचें कि बहुत से लोग कहते हैं कि सुबह जो है हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए, शाम को हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, और ऐसा नहीं है क्योंकि रामायण में एक कथा मिलती है कि माता सीता ने हनुमान जी को जो है वरदान दिया था अमर होने का, हाँ अमर होने का वरदान दिया था और भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को वरदान दिया कि आप जितने चाहें उतने रूप धारण कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, सुबह सबसे